प्रेम है हिमाचल से। प्रेम, पूछिए। सर मेरे को 2 दिन से बुखार 100 टेम्परेचर हो जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट, डॉक्टर्स यही बता रहे हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्ट फौरन कराएं। अगर आपको लक्षण हैं लेकिन उसमें नेगेटिव दिखाता है तो आपको RT-PCR टेस्ट करा के इंश्योर करना चाहिए कि आपको कोविड नहीं है। लेकिन अब श्रीदत्त हमारे एक कॉलर हैं। क्विकली श्रीदत्त। हेलो जी जी, पूछिए जल्दी से सर। ऐसे मेरा वो बुखार जुकाम में सब नहीं है, 3-4 दिन से मैं थोड़ा वीकनेस फीलिंग थोड़ा है, मतलब तो उसके लिए क्या किया जाए? बुखार जुकाम नहीं है लेकिन वीकनेस। आपकी एज बताइए जल्दी, और कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है आपको? ना कुछ भी नहीं, 42 ईयर्स। डॉक्टर हर्षल। अगर वीकनेस है और काफ़ी समय से है, क्योंकि वीकनेस मैलेज ये पाया गया है काफ़ी पेशेंट्स में कोविड पॉजिटिव्स के इस दौरान, तो वो टेस्ट के लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरी एक और सलाह है सबके लिए आपके माध्यम से कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो खुद को आइसोलेट कीजिए, खुद मास्क पहनिए, टेस्ट के लिए जाइए, वो अलग बात है क्योंकि टेस्ट का रिपोर्ट आने में 3-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन उस दौरान इन्फेक्शन फैले ना। अगर थोड़ा भी सस्पिशन लगता है तो खुद को आइसोलेट करना, खुद के कॉन्टैक्ट्स कम करना और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं सबको सुझाव देना चाहता हूँ। तो आप टेस्ट कराएं, रिपोर्ट आए और तब सावधान हो। उससे पहले जैसे ही आपको लक्षण लगने लगे खुद को अलग कर लीजिए और मास्क पहनिए। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, एज अ सिस्टम, एज अ कंट्री, ये सेकेंड वेव हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे क्या कि ये आएगी और इतनी खतरनाक आएगी? नहीं, इतनी खतरनाक तो हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि कारण ये था कि बहुत सारे जो सीरो सर्वेज हुए थे उसमें ये था कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी एक लेवल तक पहुंच चुकी थी, तो अगर सेकेंड वेव आता भी है तो बहुत मामूली उसका असर पड़ेगा। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था, और जो रिसर्चर्स थे वो बता रहे थे कि 6 महीने से ज़्यादा हमारी, अगर हम इन्फेक्ट होते हैं तो हमारे पास एंटीबॉडी सस्टेन करेगी। लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं और ये एकदम से कोलैप्स कर गया। और ये क्या यहाँ पे जो वायरस अब स्ट्रेन ले चुका है, क्योंकि हम US स्ट्रेन, ब्राजील स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन सुन रहे थे, क्या ये उनका मिला जुला कोई स्वरूप आ गया है क्या? ये जी, एक तो हमारा जो डॉक्टर हर्षल, आता हूँ मैं आपको। ज्ञानेश्वर जी, हमारे पास इस समय जो जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से जो यूके का स्ट्रेन है B117 अभी सबसे ज्यादा तबाही वही मचाया हुआ है, सबसे ज्यादा लोगों में वो है। और उसके अलावा क्योंकि हमारे पास जो हमारा वायरस सर्विलांस है वो बहुत ही वीक है, हमको कम से कम 10,000 सैंपल पर मंथ करने चाहिए और हम 10,000 सैंपल पूरे 6 महीने में कर पाए हैं। तो एक सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये हो रही है। और उसके क्यों नहीं हो रही है सर? ये जीनोम सीक्वेंसिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग, वैक्सीन अपडेशन, ये तो सबसे प्रायोरिटी का काम होना चाहिए। डॉक्टर हर्षल, इस मामले में हम ये जो बैकएंड हमको काम करने चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ये करना चाहिए और मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस तो हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात, अगर पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम, चाहे वो कोई भी म्यूटेंट रहे, कोई भी टाइप ऑफ वायरस रहे, जो हमारे इंटरवेंशंस है वो तो सेम ही है। दूसरी बात की आपने कहा कि केसेस क्यों बढ़े हैं, नॉट ओनली दैट, इम्यूनिटी अगर देखें तो री इन्फेक्शन कम है, 4 से 5% ICMR का डेटा कहता है कि 4 to 5% री इन्फेक्शन है। तो नेचुरल इन्फेक्शन इम्यूनिटी तो दे रहा है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं है। जो ये नए केसेस आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 85% केसेस आर न्यू केसेस जो कि पहले इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। दूसरी बात है मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन हुआ है, तो अगर आप इस बार देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस आपके एलाइट, मिडल और हायर इनकम ग्रुप्स में हैं, जो कि पहले बचे हुए थे लॉकडाउन के कारण, अभी बाहर हुए हैं, मिक्स हुए हैं पिछले काफ़ी 3-4 महीनों में। उनमें क्योंकि उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था पहले, तो इसकी वजह से उनमें केसेस आ रहे हैं। अभी भी रूरल एरिया में जो कंजस्टेड एरिया है, जो कि हमने पिछली बार देखा था, स्लम एरिया जहाँ केसेस काफ़ी बढ़े थे पहले वेव में, इस बार उसमें केसेस कम है। अगर हम पूरा एपिडेमोलॉजिकल उसका असेसमेंट करें तो 3-4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सेकेंड वेव के लिए। ऑब्वियसली द न्यू स्ट्रेन इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग। दूसरा है मिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन हुआ है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसके वजह से, लेकिन स्टीप राइज के वजह से हमारे सिस्टम ओवरवेल्म हो गई है, उसमें कोई डाउट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।